अब ये देखो, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज अभी रेस्ट में है, मतलब यहाँ रुका हुआ ये चार्ज। तो अब इस चार्ज पे ये रुका हुआ है, मतलब इस पे हम लोग वर्क ज़ीरो किए होंगे, वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो जूल। तो अगर इस चार्ज पे हम लोग वर्क ज़ीरो जूल किए हैं, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ज़ीरो जूल। और अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो जूल, तो मतलब इसका पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर जहाँ क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास 0 जूल, तो पोटेंशियल होगा इसके पास 0 वोल्ट, 0 जूल। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है वोल्ट, इस कारण यहाँ पे हम लोग लिखे 0 वोल्ट। तो इस चार्ज के पास पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। इस पॉइंट पर इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है 0 जूल। और ये जो चार्ज जहाँ है इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही है उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो इस चार्ज में हम लोग इसे पकड़कर ऐसे किए, मतलब फोर्स लगाएं इस चार्ज में और इसे डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पे। ये चार्ज, इस पे हम लोग फोर्स लगाएं, ये चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाएं और इसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करा दें। मतलब इस चार्ज पे फोर्स लगा के यहाँ डिस्प्लेसमेंट करा दिए। इसका मतलब हम लोग कुछ वर्क किए, तो सपोज इसमें वर्क किए इस बार 10 जूल। तो जितना इस चार्ज पे हम लोग वर्क किए, फोर्स लगाएं और इसमें फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर दिए, तो जितना इस पे वर्क किए 10 जूल, वो इस चार्ज के पास स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी अब होगा इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 जूल। तो देखो जितना इस पे वर्क किए वो वर्क चार्ज में स्टोर्ड हो गया, चार्ज में स्टोर हो गया, जमा हो गया इस चार्ज में। जितना वर्क किए 10 जूल, 10 जूल वर्क किए, तो इस चार्ज के पास 10 जूल एनर्जी स्टोर हो गया, जमा हो गया इस चार्ज के पास। तो वर्क किए और जो वर्क 10 जूल किए वो चार्ज के पास स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास 10 जूल। तब पोटेंशियल देख लेते हैं इसके पास पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल इसके पास होगा 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। मतलब इस चार्ज के पास है पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। तो सपोज ये चार्ज अगर नहीं रहता और इस पॉइंट पर हमें पूछता कि पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा वही उसका पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट था जूल, इसलिए यहाँ पर लिखे 10 जूल। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट था वोल्ट, इस कारण यहाँ पे लिखे 10 वोल्ट। तो देखो इस चार्ज पे, क्यू चार्ज पे हम लोग वर्क किए डब्ल्यू, वर्क किए। इस चार्ज पे हम लोग कितना वर्क किए? क्यू चार्ज पे, क्यू चार्ज पे हम लोग वर्क किए डब्ल्यू, वर्क। क्यू चार्ज पे डब्ल्यू वर्क किए, तो वन चार्ज पे कितना वर्क करेंगे? वन चार्ज पे, वर्क करेंगे हम लोग डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू चार्ज पे, ये जो क्यू चार्ज था इसमें हम लोग फोर्स लगाएं और इसे डिस्प्लेसमेंट करा दिए। मतलब फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट करा दिए, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। मतलब इस चार्ज में हम लोग जरूर कुछ वर्क किए होंगे, तो वो वर्क किए सपोज डब्ल्यू। क्यू चार्ज में हम लोग वर्क किए डब्ल्यू, क्यू चार्ज पे वर्क किए डब्ल्यू। तो वन चार्ज पे कितना वर्क करेंगे? तो डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इस डब्ल्यू अपॉन क्यू को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। इस वन चार्ज को हम लोग यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू चार्ज पे वर्क किए डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज पे हम लोग वर्क करेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक नया फॉर्मूला मिल गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखो इसके पास पोटेंशियल कितना था इस वाले चार्ज पे, तो इस वाले चार्ज पे था पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस वाले चार्ज पे था पोटेंशियल 10 वोल्ट, 10 वोल्ट था इस वाले चार्ज पे पोटेंशियल, और इस वाले चार्ज पे था पोटेंशियल पोटेंशियल 0 वोल्ट। इस वाले चार्ज पे कितना पोटेंशियल था, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट 10 वोल्ट, तो मतलब 10 वोल्ट है इसके पास पोटेंशियल, मतलब ये हायर पोटेंशियल हुआ, हायर पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल इसके पास 0 है, मतलब ये हुआ लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो फिर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकालते थे, तो सपोज इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निकालते थे हायर पोटेंशियल जो कि 10 वोल्ट था माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट, हायर पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट, और लोअर पोटेंशियल कितना था 0 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आया, इस तरह से निकालते थे। तो इस हायर पोटेंशियल, इसको सपोज हम लोग, ये जो चार्ज है इसको सपोज ए ले लेते हैं और इस चार्ज को बी, इस चार्ज का नाम हम लोग ए दे दिए, और इस क्यू चार्ज को सपोज हम लोग बी दे दिए। तो मतलब पोटेंशियल एट ए लिख सकते हैं, और इस चार्ज को लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल एट वी। ये जो चार्ज था इस पॉइंट को हम लोग नाम दिए बी, मतलब इसे लिख लिए वी बी, मतलब पोटेंशियल एट बी। और ये जो चार्ज था उसको हम लोग नाम दे दिए ए, मतलब पोटेंशियल एट ए। तो देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकाले थे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल मतलब वी ए, तो वी ए माइनस लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कौन सा था, लोअर पोटेंशियल ये था बी, मतलब वी बी, वी बी। तो और एक फॉर्मूला निकल के आ गया, V इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों को कंबाइन करके लिखे हम लोग, तो V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, V हो गया पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, वी बी हो गया, वी बी हो गया पोटेंशियल एट बी, और W हो गया वर्क, और Q हो गया चार्ज, Q हो गया चार्ज। तो देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W अपॉन क्यू, तो V W, W मतलब वर्क, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है तो जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है तो कूलम, कूलम। और ये क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। और जूल, जूल बाई कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जूल बाई कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, या फिर इसे हम लोग वोल्टेज भी बोल सकते हैं, वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट या फिर वोल्टेज। तो देखो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था जूल बाई कूलम, और इस जूल बाई कूलम को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, और इस वोल्ट को भी हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज, इस वोल्ट को क्या बोल सकते हैं वोल्टेज।
पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और पोटेंशियल का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही ऐसा यूनिट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वही होगा। यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं। तो इस चार्ज को हम लोग फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट किए, फोर्स लगाएं, इस चार्ज पे फोर्स लगा के हम लोग डिस्प्लेस कर दिए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस चार्ज पे हम लोग जरूर वर्क किए होंगे, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस चार्ज पे फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेसमेंट करा दिए और इस चार्ज को यहाँ पे ले आए, इस क्यू चार्ज को यहाँ पे ले आए। तो जरूर वर्क किए होंगे। तो सपोज इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में सपोज हम लोग वर्क किए डब्ल्यू। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ले लो 1 वोल्ट, वर्क को ले लो 1 जूल, और चार्ज को ले लो 1 कूलम। तो 1 वोल्ट क्या होता है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिए 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो वर्क ले लिए 1 जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो चार्ज भी हम लोग ले लिए 1 कूलम। तो 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पे हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क करें। सपोज ये चार्ज था और ये 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ये 1 कूलम ऑफ चार्ज है। तो इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पे अगर हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क करें और इसे यहाँ पे ले आए, 1 जूल ऑफ वर्क किए और इसे यहाँ पे ले आए, तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पे हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं तब हम लोग उसे बोलते हैं 1 वोल्ट। तो देखो 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पे हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क करें तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते रहता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो देखो ये पॉजिटिव, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये अभी रेस्ट में है, मतलब ये चार्ज जो है ये अभी रुका हुआ है। तो हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज है 1 कूलम का। तो हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा इसका, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, और सपोज इस चार्ज को हम लोग कुछ वर्क किए, फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कर दिए और इसको यहाँ पे ले आए। पहले था ये पोटेंशियल ए पर, और उसके बाद हम लोग फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट कर दिए, इस पर फोर्स लगा के इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिए यहाँ से यहाँ। तो अब इसके पास पोटेंशियल आ गया सपोज बी। तो इस चार्ज पर कितना हम लोग वर्क किए ये हमसे पूछ रहा है, और इसके बीच हायर पोटेंशियल, ये होगा हायर पोटेंशियल, और ये होगा पोटेंशियल, और ये होगा लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, और इसके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क हमें पूछ रहा है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस, जब ये चार्ज 1 कूलम का है, तो जब 1 कूलम ऑफ चार्जेस मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इस चार्ज को हम लोग मूव करेंगे, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 1 वोल्ट। तो देखो वर्क हमें पूछ रहा है
पोटेंशियल डिफरेंस इसमें दिया हुआ है 1 वोल्ट, ये है वर्क और इसे हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका है 1 वोल्ट, और ये Q है चार्ज हमें दिया हुआ 1 कूलम। तब देखो फॉर्मूला बैठा देते इसमें, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस था 1 वोल्ट, तो 1 वर्क हमें पूछ रहा था, तो वर्क, और Q है 1 कूलम, तो W इज इक्वल टू 1। और W क्या था, W मतलब वर्क, और वर्क का SI यूनिट क्या होता है, तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल, तो वर्क इज इक्वल टू 1 जूल। तो देखो ये 1 कूलम चार्ज पे हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो इस 1 कूलम चार्ज पे हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा। मतलब इस चार्ज को फोर्स लगा के डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएं इस चार्ज पे, और इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिए यहाँ से यहाँ पे, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जब इसे डिस्प्लेस कर रहा है फोर्स लगा के, तो वर्क हम लोग करना पड़ेगा 1 जूल। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो ये सपोज बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ प्रेजेंट है उस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल है, 220 वोल्ट, फ्रॉम अ पॉइंट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। उसके बाद इस पे हम लोग जो वर्क किए, इस पे हम लोग फोर्स लगाएं और डिस्प्लेस कर दिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इसका पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल इसका दिया हुआ है 230 वोल्ट। तो ये चार्ज है, इस पे हम लोग फोर्स लगाएं और इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिए यहाँ से यहाँ, फोर्स लगाएं और डिस्प्लेस कर दिए यहाँ से यहाँ, मतलब इस पे जरूर हम लोग वर्क किए होंगे। तो वो वर्क अब हमें फाइंड करना है कि हमने कितना वर्क किया। तो देखो यहाँ पे ये 230 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, और ये है लोअर पोटेंशियल, 220 वोल्ट है, मतलब ये लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ गिवन था 230, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा 230, और यहाँ पे पोटेंशियल था 220 वोल्ट, मतलब ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल कितना, 230 वोल्ट हायर पोटेंशियल 230 वोल्ट, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया 10 वोल्ट, 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया 10 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, और V आया हम लोग का 10 वोल्ट। तो फिर से फॉर्मूला में लगा दो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब होता है वर्क, और Q मतलब होता है चार्ज। तो V कितना है, 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 लिख लिए, और वर्क ही तो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो वर्क को यहाँ W लिख लिए, और चार्ज हमें कितना दिया हुआ था, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। मतलब ये जो यहाँ चार्ज है ये 4 कूलम का चार्ज है,
ये 4 कूलम का चार्ज को हम लोग फोर्स लगा कर डिस्प्लेस कर दिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 कूलम, तो चार्ज होगा 4 कूलम। तब W 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। और W क्या था? वर्क। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 40 जूल। ये होगा आंसर। मतलब देखो यहाँ का पोटेंशियल था 220 वोल्ट मतलब लोअर पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल था 230 वोल्ट मतलब हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे फोर्स लगा कर डिस्प्लेस किए, फोर्स लगा कर डिस्प्लेस किए मतलब इस पर जरूर कुछ हम लोग वर्क किए होंगे। तो वर्क हम लोग निकाल के आया कितना? वर्क इज इक्वल टू 40 जूल। तो इस चार्ज पे यहाँ था और इसे हम लोग फोर्स लगा कर डिस्प्लेस कर दिए यहाँ, मतलब वर्क किए, और वो वर्क था 40 जूल। मतलब 40 जूल ऑफ वर्क किए इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में। तो 40 जूल इज द आंसर।